इसलिए दोनों एक समान होते हुए भी, एक समान का मतलब दोनों की उत्पत्ति आत्मा में होते हुए भी दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न है। इसे इसे कहते हैं विशेषांतर। क्या कहते हैं? हाँ, अभी थोड़ी आपको और चर्चा बताता हूं। देखो, न्याय दीपिका पढ़ी होगी आपने, और न्याय दीपिका का जब प्रारंभ हुआ तो आचार्य देव ने भूमिका बनाई, प्रस्तावना। क्या खड़ी प्रस्तावना करी उन्होंने? उन्होंने कहा, जो पूरा एक पैराग्राफ है, पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मूल विषय बताता हूं। प्रमाण नयात्मको न्यायः। न्याय जो होता है वह प्रमाण नयात्मक होता है, इसलिए प्रमाण और नय की विवेचना हम यहाँ पर करेंगे। फिर जैसे ही विवेचना की बात चालू हुई तो उन्होंने क्या पॉइंट रखा कि विवेचन कैसे होता है, तो बोले 3 स्टेप से। कौन कौन से? उद्देश्य, लक्षण निर्देश, परीक्षा। मुझे ये भी नहीं समझाना। उसके बाद जो उन्होंने बात लिखी वो बड़ी जबरदस्त है। अनुद्दिष्टस्य लक्षण निर्दिष्टुम अशक्यत्वात्। जिसका उद्देश्य कथन न किया जाए उसका लक्षण निर्देश नहीं हो सकता। अनिर्दिष्ट लक्षणस्य परीक्षितुम असंभवात्। जिसका लक्षण निर्देश न किया जाए उसकी परीक्षा नहीं हो सकती। और अपरीक्षितुम विवेचन अयोगात्। जिसकी परीक्षा न की गई हो उसका विवेचन नहीं हो सकता। हमें तो क्या करना था? विवेचन करना था। किसका? प्रमाण और नय का। यही था ना मूल विषय। तो न्याय दीपिका ग्रंथ है ना, तो हमने पूछा आचार्य देव से कि आप इस ग्रंथ में क्या बताओगे, तो बोले न्याय बताऊंगा। तो न्याय मने क्या? तो बोले प्रमाण और नय। और उन्होंने 3 बातें चालू कर दी। बराबर है ना? पढ़ा होगा सबने। अब यहां क्या चल रहा है ये बताओ। उद्देश्य, लक्षण निर्देश के परीक्षा क्या चल रही है? देखो, सबसे पहले पिछली गाथा में तो हमने किया था उद्देश्य, जहां हमने कहा जब तक आत्मा क्रोधादि रूप आश्रव भाव रूप अपने को मानेगा तब तक उसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती रहेगी। वह क्रोधादि में वर्तन करता रहेगा और उसे कर्म का बंध भी होता है। बराबर है ना? अब हमने आचार्य देव से पूछा कि आपने जिनका उद्देश्य कथन किया, नाम लिया, किस किस का? आत्मा का और आश्रव भावों का, यही नाम लिए थे। आदा आसवाणम पिछली गाथा में। तो हमने पूछा ये होते क्या हैं, तो उन्होंने लक्षण निर्देश किया और कहा इह खलु, इह क्या शब्द था? यह किल स्वभाव मात्रम वस्तु सस्य भवनम तु। ठीक है, लक्षण निर्देश बताएंगे, स्वभाव बताएंगे। तो बताओ क्या स्वभाव है? तो उन्होंने स्वभाव बताने के लिए पहले भिन्नता बताई। ज्ञान का होना सो ज्ञान का है, क्रोधादि का नहीं है। क्रोधादि का होना सो क्रोधादि का है, ज्ञान का नहीं है। ये क्या किया उन्होंने? लक्षण निर्देश। क्यों क्यों लक्षण निर्देश करना पड़ा? फिर आप न्याय दीपिका को याद करो, क्या कहा था हमने? अनिर्दिष्ट लक्षणस्य परीक्षितुम अशक्यत्वात्। परीक्षा करनी है। परीक्षा का अर्थ हम ले रहे हैं भेद ज्ञान। अगर भेद ज्ञान करना है तो पहले इन दोनों को भिन्न भिन्न जानना तो पड़ेगा ना। भिन्न भिन्न जाने बिना छोड़ोगे कैसे? आश्रव भावों में हमारा एकत्व टूटेगा कैसे? तो जब तक हम दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जानेंगे तब तक हम दोनों को भिन्न भिन्न मानेंगे भी नहीं। इसलिए जानना तो जरूरी है। इसलिए निष्कर्ष में क्या लिखा? ज्ञान मात्रात एव बंध निरोधः। क्या करने से? जानने मात्र से ही बंध का निरोध हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी गाथा केवल ये नहीं, इसके बाद वाली गाथा वो भी लक्षण निर्देश करेगी। फिर 73 नंबर गाथा वो आत्मा का लक्षण बताएगी। फिर 74 नंबर गाथा वो फिर आश्रव भावों के लक्षण बताएगी। क्यों कर रहे हैं ये सब हम? जानने के लिए। क्या करने के लिए? फिर से देखो, मैं आपको हिंट कर रहा हूं विषय को।
69 नंबर गाथा। क्या शब्द लिखा था? जावण वेदी, यही लिखा था ना? क्या नहीं करता? जानता नहीं, यही लिखा था ना? 71 नंबर गाथा। णादम होदी, क्या कर ले? अरे बोलो, जान ले, यही लिखा था ना? जान ले। 72 नंबर गाथा। पहला शब्द नादूण, क्या करके? जान कर, जान कर। ठीक है, आ जाओ फिर 74 नंबर गाथा। नादूण निवत्त देते हम, मिल गया? यहां भी क्या लिखा? जान कर, ऐसे ही लिखा है ना? क्या बताना चाह रहा हूं पता है आपको? सर्वत्र जोर किस पे दिया जा रहा है? जानने पर जोर दिया जा रहा है, जानने पर। इसलिए यहां पर ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध किया गया है। जानने से, जानने से का अर्थ क्या हुआ? हम जब तक जानेंगे नहीं तब तक उनकी भिन्नता को निर्णय नहीं कर पाएंगे, और लक्षणों के द्वारा वस्तु सही सही जानी जाती हैं। भाई परस्परे व्यतिकरे सति येन अन्यतम लक्ष्यते, यही लिखिए परिभाषा। मिले जुले हैं आश्रव और आत्मा, तो हम भिन्न भिन्न कैसे करें? परस्पर लक्षण पहचानो, लक्षण पहचान करके हम दोनों को भिन्न भिन्न कर सकते हैं, और यही प्रोसेस हम यहां से कर रहे हैं। बराबर? चलें आगे। और कोई प्रश्न? हाँ जी, प्रश्न वही है पुनः 158 नंबर पेज 72 गाथा के पूर्व में आया हुआ प्रश्न। कथम ज्ञान मात्राद एव बंध निरोध इति चेत, कथम कैसे, ज्ञान मात्राद एव बंध निरोध, कैसे ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध है हो जाता है। ये बात आपने ऐसे कैसे कह दी? और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा उसको, हैं? समय सार को पढ़ने वाले जीव को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। बंध निरोध करने के लिए ज्ञान चाहिए। अच्छा, आप याद करो थोड़ा सा, बंध के कारण क्या है? बोलो बोलो, हाँ एक एक करके बोलो। पहला मिथ्यात्व, दूसरा अविरति, तीसरा, चौथा, पांचवा अज्ञान। तो इसमें कहीं है ही नहीं, लिखा है कहीं अज्ञान? और बंध का निरोध का उपाय क्या बता रहे हैं? ज्ञान। ज्ञान से बंध का निरोध हो जाएगा, और बंध के कारण 5 जिसमें कहीं अज्ञान है ही नहीं। कैसे हो जाएगा बंध का निरोध ज्ञान से? कुछ तो करना पड़ेगा ना जीव को। कुछ तो का मतलब, जैसे पहला कारण था मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व छोड़ो, सम्यक तो प्राप्त करो, ऐसा कहना चाहिए था। आप कहते कि प्रमाद छोड़ो, ये कहते। आप कहते कषाय छोड़ो तो समझ में आता। आप कहते कि योग अपने मन वचन काय को स्थिर करो तो समझ में आता। संयम धारण करो, अविरति छोड़ो तो समझ में आता। और आपने कहा क्या? जानो। बस जानने मात्र से बंध का निरोध हो जाएगा। मुमुक्षुओं के साथ में यही समस्या है, करना कुछ नहीं चाहते, बस हमको तो पढ़ा दो, जिनवाणी पढ़ा दो, स्वाध्याय कर लेंगे तो काम हो जाएगा। क्योंकि लिखा है ना आचार्य देव ने, ज्ञान मात्राद एव बंध निरोध। क्या करने से? जानने मात्र से ही बंध का निरोध। इतना सरल है बंध का निरोध करना। तो आचार्य देव ने कहा पूरी बात भी सुनो ढंग से। तो उन्होंने विषय को समझाया। क्या समझाया? पढ़ते हैं गाथा क्रमांक 72, बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। णाधूण आसवाणम असुचित्तं च विपरीत भावं च दुःखस्य कारणं तिय तदोनियत्तिं कुणदी जीवो। पढ़िए एक बार पुनः।
अनुशीलन में पेज क्रमांक 20। इन आश्रवों की अशुचिता विपरीतता को जान कर आत्म करे। अब यहां एक शब्द है निवर्तन, मूल में भी देखोगे लिखा है नियतिम, लिखा है चारित्र। क्या आ गया? चारित्र आ गया। ज्ञान की बात करते करते हम चारित्र पे आ गए, लेकिन चारित्र होगा कब? नादूण, जब यह जीव जानेगा। अब ये जो ऊण उपसर्ग यहां लगा हुआ, ऊण प्रत्यय यहां लगा हुआ है, ये प्राकृत का है। और प्राकृत में ऊण प्रत्यय का अर्थ होता है करके। त्वा प्रत्यय सुना है? त्वा, तो त्वा और ल्यप, तो त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। नीचे हिंदी में पढ़ोगे ना संस्कृत में, तो क्या शब्द बना है? संस्कृत की वृत्ति देखो, ज्ञात्वा। अणादूण का संस्कृत छाया है ज्ञात्वा, जान कर। अब प्रश्न उठेगा, किसको जानना था, कैसा जानना था? भाई किसको जानना है ये बात तो बता दी गई है, उद्देश्य कथन तो कर ही चुके हैं। किसको जानना था? आत्मा और आश्रमों को, बराबर बात। अब प्रश्न ये उठा कि जानना कैसा है? जानते तो हम है ना पहले से, कि नहीं जानते? जानते हैं, तो फिर कैसा जाने कि बंध का निरोध हो जाए? तो उन्होंने कुछ विशेषताएं आश्रव की बताई। 1 नंबर असुचित्तम, 2 नंबर विपरीत भावम, 3 नंबर दुखस कारणम। बराबर, 3 क्वालिटी उन्होंने बताई है आश्रव भावों की। 1 नंबर असुचित्तम, बराबर अशुचिपना, विपरीत भावम विपरीतपना, और तीसरा नंबर दुखस कारणम। तिय ऐसा जानकर तदो नियतिम कुणदी जीवो, जीव क्या करता है? तदो, तदो मने ततः, उनसे। ये ततः में लगा हुआ है तसिल प्रत्यय, ठीक है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तसह में तसिल नहीं लगता, तसिल लगता है शब्दों में। ये तो रूप है पंचमी का। ततः, वहां से। वहां से कहां से? मैं जो नाम लिया उसको दोहरा देता हूं एक बार। मैंने अभी अभी तसिल प्रत्यय का नाम लिया यहाँ पे, है ना? तसिल प्रत्यय कहाँ लगता है? पंचमी के अर्थ में। जब कोई शब्द की आपको पंचमी विभक्ति नहीं आती हो कदाचित, तो बहुत सरल सा उपाय है तसिल प्रत्यय। क्या करना चाहिए? पीछे तह लगा दो। कोई भी शब्द, अकारांत, उकारांत, ऋकारांत, नकारांत, पकारांत, कैसा भी शब्द हो, पीछे त लगा दो, तह, तो वो पंचमी हो जाती है ऑटोमेटिक। उसका अर्थ वो वाला हो जाता है। ये नियम है ऐसा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? अरे भाई, राम शब्द की पंचमी है रामात, और हमको रामात नहीं आती हो तो रामतः, बस। नगरात, नगर शब्द की पंचमी है नगरात, नहीं आती हो तो नगरतः, और क्या? बहुत सरल रूप है। अब ऐसे जो स्थानवाची शब्द हैं, अरे उधर मत देखो भैया, ऐसे इधर बिठाया है। अत्र, तत्र, इन सब में भी जब पंचमी का अर्थ देना होता है से वाला, तो हम क्या लगाते हैं? इतः, ततः, कुतः, ऐसे रूप बना देते हैं हम। सब में कोई लिंग भेद नहीं। कोई भी शब्द हो, आप वहां पे तह का प्रयोग करोगे तो पंचमी का अर्थ वह देगा। ये सब है, उस प्रत्यय की ऐसी क्वालिटी है तसिल प्रत्यय की। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सर्वत्र पंचमी छोड़ करके यही लगाते फिरो, क्योंकि वाक्य अकेले पंचमी से तो नहीं बनते, विभक्तियां तो सारी चाहिएगी आपको। तो इसके लिए विभक्तियां तो याद करनी चाहिए। कदाचित कोई ऐसा बड़ा शब्द है और हमें उसका रूप समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप तसिल प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हो। आगे चलते हैं। णादूण, जान कर। किसको जानना था? आसवाणम, आश्रवों को। अब आश्रवों का लक्षण निर्देश किया जा रहा है। कैसे हैं आश्रव? असुचित्तम, अशुचि पने हैं। दूसरा नंबर विपरीत भावम,
अब ये जो विपरीत शब्द है ना, अन्य पुस्तकों में इसके स्थान पर विवरीय मिलेगा आपको, य विवरीय। तो अनेक प्रतियों में अलग अलग शब्द हो सकते हैं। प्राकृत में ऐसे अनेक रूपांतर हमको मिल सकते हैं। कदाचित आप विवरी अ भी करोगे ना तो भी सही है, विवरी य भी करोगे तो भी सही है, और विवरी द भी करोगे तो भी सही है। तीनों रूप हो सकते हैं, किसी में कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। प्राकृत भाषा की यही एक विशेषता है कि वो उसमें एक रूपता नहीं है, अनेक प्रकार की प्राकृत होती है और अनेक प्रकार से उसके उच्चारण आदि में ऐसे परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। दुःखस्य कारणम, दुःखस्य षष्ठवी विभक्ति, दुख का कारण है। णादूण ऐसा जानकर क्या करता है जीव, तदो नियतिम कुणदी, कौन, जीवो, जीव उनसे निवृत्ति करता है, उन्हें छोड़ देता है। किनको, आश्रव भावों को। कैसा जानकर, अशुचिपने रूप, विपरीत भाव रूप और दुख का कारण जानकर यह जीव उन आश्रव भावों को छोड़ देता है। डन हो गया गाथा का पूरा अर्थ। कोई समस्या? ठीक है, हिंदी पाठ करो एक बार। इन आश्रवों की अशुचिता देखो, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कहता हूँ, क्योंकि हम न्याय पढ़ते हैं ना, और न्याय हमारे लिए बहुत बड़ा अस्त्र है। हर विषय को समझने में, समझाने में, उसका अर्थ भाषण करने में न्याय बहुत आवश्यक होता है। जैसे मैंने अभी आपको न्याय दीपिका की चर्चा बताई थी, आप कह सकते हो कि पिछली टीका में भी कहीं लक्षण शब्द का प्रयोग नहीं किया, इस टीका में भी कहीं आपको लक्षण शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा, तो फिर मैंने क्यों कहा ये सब। अब इसका भावार्थ देखिए आप 159 नंबर पेज पर। आश्रव अशुचि हैं, जड़ हैं, दुख के कारण हैं, और आत्मा पवित्र है, ज्ञाता है, सुख स्वरूप है। बराबर। इसमें से आधी लाइन तो गाथा में थी और आधी लाइन हमने बना लिया अपने हिसाब से। मूल बात अब देखो, इस प्रकार लक्षण भेद से, किससे बता लिखा है, लक्षण भेद से, इसका मतलब आचार्य देव पैटर्न वही वाला अपना रहे हैं जो होना चाहिए। किसी की भी विवेचना करने का पैटर्न यही होना चाहिए था, लक्षण निर्देश करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लक्षण निर्देश। और कितने लक्षण बताए आश्रमों के, कौन कौन से? देखो, अशुचिपना, विपरीत भाव और दुख के कारण। बराबर है। अब एक एक की चर्चा करेंगे अपन टीका के आधार से, फिर भावार्थ पे आएंगे बाद में। विस्तृत भावार्थ है, बहुत लंबा, आराम से चर्चा करेंगे अपन। दृष्टांत से आचार्य देव ने टीका का प्रारंभ किया। अभी तो मैं पढ़ रहा हूं, कल से आपको पढ़ाऊंगा। हाँ, जले जंबालवत कलुषत्वेन उपलभ्यमानत्वात् अशुचयः खलु आश्रवा। पॉइंट नंबर 1 हो गया। किसकी चर्चा चली? अशुचि भाव की। दूसरा, भगवान आत्मा तो नित्यमेव अति निर्मल चिन्ह मात्रत्वेन उपलम्बकत्वात् अत्यंतम शुचिरेव। अब ये उसका विपरीत, आश्रव की तरफ से एक बिंदु, आत्मा की तरफ से एक बिंदु। बराबर। ध्यान देना है आपको कि कोई विशेष बात इस टीका में निकल रही है, नहीं निकल रही है। जड़ स्वभावत्वे सति परचेत्यत्वात् अन्य स्वभावाः खलु आश्रवा। भगवान आत्मा तो नित्यमेव विज्ञान गण स्वभावत्वे सति स्वयं चेतकत्वात् अनन्य स्वभाव एव। दोनों की तरफ से दूसरा दूसरा बिंदु हो गया।
आकुलत्वोत्पादकत्वात् दुःखस्य कारणानि खलु आश्रवाः। भगवान् आत्मा तु नित्यमेव अनाकुलत्व स्वभावेन अकार्यकारणत्वात् दुःखस्य अकारणम एव। पॉइंट नंबर 3 डन। ठीक है, आगे अभी नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ लेता हूँ, चलो एक लाइन और पढ़ लेता हूँ। इति एवं विशेष दर्शनेन यदैवायम आत्मा आत्मा आश्रवयोः भेदं जानाति तदैव क्रोधादिभ्यः आश्रवेभ्यो निवर्तते तेभ्यो अनिवर्तमानस्य पारमार्थिक तद्भेद ज्ञान असिद्धे। चर्चा करेंगे आगे। क्या विशेष बात आपको समझ में आई इस गाथा में, टीका में? आपको क्या विशेष बात, क्या शब्द ऐसा लगा जो बहुत अद्भुत है? बहुत बढ़िया समृद्धि। भगवान आत्मा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आचार्य अमृतचंद्र देव ने शब्द प्रयोग किया, भगवान आत्मा। बराबर। अब गुरुदेव ने मानो यहीं से पकड़ा होगा। कहते हैं ना बार बार गुरुदेव, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। भगवान आत्मा दोनों एक कैसे हो सकते हैं? मैं भगवान थोड़ी हूं, मैं तो आत्मा हूं। भगवान तो भगवान है, भगवान आत्मा कैसे हो सकता है? ये टीका उसका प्रमाण है कि आचार्य अमृतचंद्र देव स्वयं ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। और मजे की बात देखो, आचार्य अमृतचंद्र देव कौन सी आत्मा को लक्ष्य में कह रहे हैं भगवान आत्मा? सिद्धों को लक्ष्य करके नहीं कह रहे, अरहंतों को लक्ष्य करके क्यों नहीं कह रहे हैं उनको लक्ष्य करके? क्योंकि वो तो ये मान ही नहीं रहे ना। आत्मा और आश्रमों में एक रूपता तो अज्ञानी मानता है ना, तो उस अज्ञानी को समझा रहे हैं कि आश्रव भाव अशुचि है, भगवान आत्मा शुचि है। आश्रव भाव विपरीत स्वभाव वाले हैं, भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला है। आश्रव भाव दुख के कारण है, भगवान आत्मा सुख का कारण है। आ रहा है समझ में? तो भगवान आत्मा का मतलब क्या शब्द बोलने चाहिए अब तो आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। कुछ गिने चुने शब्द हमारी डिक्शनरी में आ जाने चाहिए। भगवान आत्मा बराबर शुद्धात्मा, भगवान आत्मा बराबर कारण परमात्मा, भगवान आत्मा बराबर मेरा आत्मा, उसकी चर्चा चल रही है। बराबर है ना? ये इस टीका की एक विशेष बात है कि इस टीका में 3 बार आचार्य देव ने भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। बराबर। वैसे तो पूरे समय सार में अनेक स्थानों पर जिनेंद्र भगवान को याद किया गया है। बराबर, अनेक स्थानों पर। लेकिन जब भी आत्मा की शुद्धता की चर्चा आई तो उन्होंने भगवान आत्मा कह करके भगवान को याद नहीं किया, उन्होंने निज शुद्धात्मा को याद किया है। क्योंकि भगवान आत्मा तो कार्य परमात्मा है ना, वह तो उस कारण परमात्मा की शुद्धता का पर्याय में प्रवर्तन है, व्यक्तता है। उनकी चर्चा नहीं चल रही। ये तो स्वभाव से जो शुद्ध है उस कारण परमात्मा को यहाँ भगवान आत्मा कहा जा रहा है। आ रहा है समझ में विषय आपको? ठीक है, 3 तर्क देने हैं हमको। पहला, 3 बिंदु से चर्चा करेंगे ना अपन। पहला अशुचिपना, दूसरा और तीसरा दुख के कारण। बराबर। अशुचि सबसे पहला था हमारा अशुचिपना, उससे प्रारंभ करते हैं। जले जंबालवत कलुषत्वेन उपलभ्यमानत्वात् अशुचयः खलु आश्रवा। दृष्टांत दिया, जले जंबालवत, जल में जंबाल की तरह, पानी में शैवाल की तरह, काई की तरह। काई समझते हैं आप लोग? जो पानी में ऊपर ऊपर आ जाती है, पानी जब स्थिर हो जाता है तो पानी में काई जम जाती है। तो जले जंबालवत, जो शैवाल है वो पानी नहीं है, जो पानी है वो शैवाल नहीं है। लेकिन शैवाल के होने से पानी अशुचि दिखाई दे रहा है। वस्तुतः अशुचि कौन है? शैवाल अशुचि है। जले जंबालवत, जल में जंबाल की तरह। कलुषत्वेन उपलभ्यमानत्वात्, कैसे दिखाई देते हैं? कलुषत्वेन उपलभ्यमानत्वात्,
कलुष रूप से, अशुचि रूप से, आत्मा के विकार रूप से अनुभव में आते हुए ये आश्रव भाव अशुचि हैं। अशुचि मतलब अपवित्र हैं। देखो एक बात और आपको यहां से समझनी चाहिए, बड़ी विचित्र चर्चा है। थोड़ा आपको पीछे ले जाऊं मैं। हम्म 12 नंबर पेज, गाथा क्रमांक 3 मिल गया। एयत्तनिच्छय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए बंध कहाए यत्ते तेण विसंवादिनी। हाँ, यहाँ समय शब्द का अर्थ क्या? उधर मुझे देख के बोलो, उधर मत देखो। क्या है? क्षय द्रव्य। समय शब्द का अर्थ क्या? समय शब्द का, चलो सेकंड लेवल से पूछ नहीं सकता, उनको पता नहीं है ना 20 के लिए। थर्ड ईयर वालों से पूछ सकता हूँ। क्षय द्रव्य पक्का। और इसके पहले वाली गाथा में जीवो चरित नाणठिदम तम ही ससमयम जान पोगल कम्मपदेश ठिदम तम जान पर समयम। यहाँ समय का अर्थ क्या? दूसरी गाथा में समय का अर्थ क्या और तीसरी गाथा में मैंने नहीं पढ़ाई है आपको, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा आपको वजन नहीं दे रहा। दूसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ है आत्मा और तीसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ है क्षय द्रव्य। कहाँ लिखा है? पहली पंक्ति देखो टीका की, तीसरी गाथा की पहली पंक्ति टीका। समय शब्देन अत्र सामान्येन सर्व एव अर्थो अभिधीयते। मिल गया? क्या लिखा है? समय शब्द के द्वारा यहां सामान्य से सर्व अर्थ, सर्व अर्थ माने सभी पदार्थ यहां लेना चाहिए, बराबर। और सभी पदार्थों के लिए शब्द क्या प्रयोग लिए? सवत्थ सुंदरो लोए। ये लिखा है ना, जगत में सबसे सुंदर कौन? सारे द्रव्य कैसे हैं? सुंदर। और अब यहां आचार्य देव इस 72 नंबर गाथा की टीका में क्या लिख रहे हैं? इसलिए मैंने रिलेट किया आपको थोड़ा वहां से इसको कनेक्ट करने के लिए। यही आचार्य देव वहां तो कह रहे थे कि जगत के सारे द्रव्य सुंदर हैं, तो यहां आके कह रहे हैं कि आश्रव भाव अशुचि हैं। कैसी विपरीत बात है। अरे वहीं पे एक बात और भी कही थी। क्या? अरे बंद कहा एयत्तेण वरी वी संवादिनी होदी। हैं तो सब सुंदर, लेकिन जैसे ही तुम इनमें बंद की कथा करते हो वैसे ही विसंवाद खड़ा होता है। आश्रव भाव अपने में परम पवित्र होंगे, लेकिन आत्मा के स्वभाव से विपरीत हैं, इसलिए अपवित्र हैं। आ रहा है समझ में? फिर से क्या कह रहा हूं? कड़वा बुरा है और मीठा अच्छा है, ऐसा ही है ना भाई? कड़वा बुरा है और मीठा अच्छा है। किस अपेक्षा से? कि हमें मीठा अच्छा लगता है, इसलिए हमको लगता है मीठा भला कड़वा बुरा। लेकिन किसी को कड़वा भाता हो तो उसके लिए कड़वा अच्छा मीठा बुरा। तो इसका मतलब वस्तु तो जैसी है वैसी है, उसकी व्याख्या अलग अलग प्रकार की जा रही है। आश्रव भाव आत्मा की विकार रूप अवस्था है, विकार रूप परिणमन है तो वे परम पवित्र। किस अपेक्षा? पर्याय है ना, इस अपेक्षा। लेकिन 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 आत्मा के स्वभाव रूप नहीं है, स्वभाव से विपरीत हैं, इसलिए वे क्या माने जाएंगे? अशुचि, अपवित्र। उनकी अपवित्रता का कारण है
आत्मा के स्वभाव से उनका विपरीत होना, आत्मा के स्वभाव रूप नहीं होना, विकार रूप होना, ये उन आश्रमों की पवित्रता का अपवित्रता का तर्क है। अब उसके आगे आ जाओ। अरे विपरीत तो आगे और चर्चा करेंगे अपन। देखो, जब कोई वस्तु छुड़वानी हो ना तो उसके दोष तो गिनाने पड़ते हैं, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, तो दोष तो गिनाने पड़ेंगे, तो दोष तो गिनाएंगे। और हो सकता है एक ही दोष को 2-3 बार गिनाएंगे, सब में गुल मिला के तर्क तो वही आएगा, लेकिन हम उसे बताएंगे अलग अलग प्रकार से। तो पहला तर्क तो हुआ, अभी ये तर्क अधूरा है। आश्रव भाव अशुचि हैं, ये तर्क पूरा नहीं है। पूरा कब होगा? अगली पंक्ति से, भगवान आत्मा तु नित्यमेव अति निर्मल चिन्ह मात्रत्वेन उपलम्भकत्वात् अत्यंतम शुचिरेव। आत्मा पवित्र है, आश्रव भाव अपवित्र हैं। ये दोनों बातें पता चलेगी तब तो आश्रव को छोड़ेगा ना। अकेले आश्रव बुरे हैं ऐसा जानकर छोड़ दे, आत्मा ग्रहण करने लायक है, पवित्र है, ये भी तो बताना पड़ेगा। इसलिए एक पक्ष आचार्य देव ने लिखा और एक पक्ष अमृतचंद्राचार्य देव ने अपनी तरफ से जोड़ा उसे और विषय पूरा किया। क्या विषय निकला? आश्रव भाव अशुचि रूप से अनुभव में आते हैं। किसकी तरह? जले जंबालवत, जल में काई की तरह, शैवाल की तरह। इसके विपरीत जो आत्मा है वह कैसा है? अत्यंत निर्मल। कब से? नित्यमेव, सदा काल अत्यंत निर्मल, चिन्ह मात्रत्वेन उपलभ्यमानत्वात् उपलम्बकत्वात्। कैसा अनुभव में आता है? चिन्ह मात्र, चैतन्य मात्र अनुभव में आता है। और इसके विपरीत उसको देखो, उसमें क्या लिखा था? कैसे अनुभव में आते हैं? कलुषत्वेन उपलभ्यमान, और यहां लिखा था चिन्ह मात्रत्वेन उपलम्बकत्वात्। अब ये दोनों में अंतर है, इसलिए आश्रव भाव हेय हैं और ज्ञान भाव उपादेय है। बहुत सरल है, आपने भी बिल्कुल ले सकते, लिखा तो था ऊपर। हाँ देखो, आत्मा की निर्मलता, आत्मा का ज्ञान स्वभाव एक ही बात है, कैसे भी आप उसे पकड़ाओ। जब भी हम आत्मा को आश्रवों से भिन्न बताएंगे तब तब हम ज्ञान स्वभाव को तो प्रदान करेंगे ही करेंगे, निश्चित रूप से। उसके बिना हम आश्रवों को भिन्न नहीं बता सकते। मैं ज्ञान मात्र हूँ, सिद्ध भी तो यही करना है कि ज्ञान से बंध का निरोध होता है। तो अपने को ज्ञान मात्र जाने और आश्रवों को उनसे रहित जाने तो यह जीव आश्रव भावों को छोड़ देता है। अगर आश्रव भावों को ज्ञान से रहित नहीं कहा जाएगा तो आत्मा उनको अपना नहीं है ऐसा कैसे मानेगा? नहीं आया भाई? अपने ही घर में पैदा हो रहा है ना, मेरे ही घर में पैदा हुआ है। जैसे आपके घरों में भी होता होगा कभी कभार, है? पानी के जहाँ जहाँ स्रोत होते हैं वहाँ आसपास में कोई पीपल का पेड़ लग जाता है अपने आप से, नहीं लगता? देखा होगा आपने कभी, पीपल का पेड़ लग जाता है और छोटा सा होता है और उसे निकाल करके फेंकना पड़ता है। क्यों भाई? हमारे घर में लगाए, अपना ही है, रखो संभाल करके। कि नहीं, अगर 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 हमने उसे नहीं निकाला तो उसकी जड़ें मजबूत होगी और वह तोड़ देगा पूरे जमीन को। स्मारक जहाँ बना है ना, तो उसके बगल वाले प्लॉट पे एक पीपल का पेड़ है, बगल वाले प्लॉट पे लगभग 200 मीटर की दूरी पर, लगभग इतना ही होगा लगभग। लेकिन उस पेड़ की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो उस प्लॉट से उसकी जड़ें स्मारक के स्वाध्याय भवन के अंदर तक आती हैं और स्वाध्याय भवन की जमीन के अंदर भी दरारें आ जाती हैं उसके कारण से। इतनी लंबी और गहरी जड़ें हैं उसकी। ऐसे ही समझो, अगर वो पीपल का पेड़ छोटी ही दशा में नहीं निकाला गया तो वो उस दीवार को तोड़ देगा।
अपने घर में लगा है तो संभाल के रखना पड़ेगा, नहीं नहीं, पानी देना पड़ेगा उसको। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि पादप को तोड़ना अच्छी बात है, लेकिन हम उस समय क्या विचार करते हैं, हमारे लिए हितकारी है या नहीं है। उसे लगना तो चाहिए, लेकिन उस जगह नहीं लगना चाहिए। इसलिए अपने घर में होते हुए भी हम उसको तोड़ने को, निकालने को तैयार हो जाते हैं, नष्ट करने को। वो भी कितना, पूरी तरह नष्ट करने को। खींच के निकाला और वहां पे एसिड डाल करके उस जगह को साफ किया ताकि दोबारा ना उग जाए। इतनी स्वच्छता रखनी पड़ती है। क्यों? विपरीत है ना, अपने को नहीं चाहिए, विपरीत है, अपवित्र है। अरे कहां से अपवित्र हो गया? लोग तो पूजा कर रहे हैं पीपल की, अपवित्र कैसे हो गया? हमारे हिसाब से नहीं है ना, इसलिए अपवित्र है। तो निकालने लायक है, छोड़ने लायक है। और आत्मा तो ज्ञान स्वभाव है, सदा काल उपलभ्यमान चैतन्य मात्र है, इसलिए वह तो परम पवित्र है। आत्मा अपने को ज्ञान स्वभाव से विपरीत अनुभव करे तो अपवित्रता अनुभव में आएगी, और आत्मा अपने को ज्ञान स्वभाव रूप अनुभव करे तो पवित्रता अनुभव में आएगी। हैं दोनों एक काल में, पवित्रता भी, और पवित्रता है स्वभाव में और अपवित्रता है पर्याय में। अब पर्याय की अपवित्रता को देखोगे तो आत्मा अपवित्र दिखाई देगा, और स्वभाव की पवित्रता को देखोगे तो आत्मा परम पवित्र अनुभव में आता है। चलें आगे, एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। जड़ स्वभावत्वे सति परचैत्यत्वात् अन्य स्वभावाः खलु आश्रवा। आश्रमों का स्वभाव कैसा है? जड़ स्वभाव है। जड़ स्वभाव का अर्थ ज्ञान शक्ति से वे रहित हैं, उनमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट पे अपन और चर्चा करेंगे आराम से, लेकिन अभी एक बार सामान्य अर्थ कर देता हूं। जड़ स्वभावत्वे सति परचैत्यत्वात्, वे स्वयं तो स्वयं को जान नहीं सकते, तो कौन जानता है उनको? परचैत्यत्वात्, पर के ज्ञान का विषय बनते हैं, स्वयं ज्ञान में तो है ही नहीं। इसलिए अन्य स्वभावाः खलु आश्रवा, आत्मा के स्वभाव से वे कैसे हैं? अन्य स्वभाव वाले हैं। और आत्मा कैसा है? भगवान आत्मा तो नित्यमेव विज्ञान गण स्वभावत्वे सति स्वयं चेतकत्वात्। ऊपर क्या लिखा था? परचैत्यत्वात्, पर का गेय बनते हैं। भगवान आत्मा कैसा है? स्वयं ज्ञायक है, पर स्वयं चेतकत्वात्। क्यों है स्वयं ज्ञायक? क्योंकि नित्यमेव विज्ञान गण स्वभाव है, नित्यमेव। और ऊपर वाले में लिखा था कि जड़ स्वभाव है, इसलिए दोनों में विपरीतपना पाया जाता है। ये आश्रव भाव आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव वाले हैं। ठीक है, अब यहां पे एक शब्द फिर से ध्यान देने योग्य है, विज्ञान गण। बराबर। अब ये विज्ञान गण क्या होता है, ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी स्टडी आपको इस विषय पे करनी होगी। ये विज्ञान गण किसे कहा जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आगे देखो, एक शब्द लिखा है, स्वयं चेतकत्वात् अनन्य स्वभाव। ऊपर क्या लिखा था? अन्य स्वभाव, यहाँ लिखा है अनन्य, अपने स्वभाव से अविपरीत स्वभाव वाले हैं। और वो कैसे हैं? विपरीत स्वभाव वाले। ठीक है, यहां एक प्रश्न और खड़ा होगा, आश्रव भाव जड़ हैं, लिखा है ना? यदि वे जड़ हैं तो कौन सा वाला पुद्गल है? धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। 5 जड़ द्रव्य हैं हमारे पास। एक चेतन द्रव्य है जीव, और 5 जड़ द्रव्य हैं। बराबर। तो यदि वे जड़ हैं तो कौन सा द्रव्य है? मैं अभी नहीं पूछ रहा आपसे, आप इसका उत्तर सोचना। प्रश्न समझ में आया आपको? ठीक है, आत्मा के स्वभाव से विपरीत हैं, जड़ स्वभाव वाले हैं। और यदि वे जड़ स्वभाव वाले हैं तो कौन सा वाला जड़ है वो? ठीक है,
बिल्कुल कोई अभी तत्काल उत्तर देने की आवश्यकता है भी नहीं, ठीक है, सोचना समझना। एक यहां से मैं आपको लिंक और दे देता हूं, यदि वे 5 में से कोई नहीं है तो उन्हें जड़ क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, आगे जाके जब आप नेट आदि की परीक्षाएं दोगे ना, तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधा सीधा कोई प्रश्न नहीं होता, हर प्रश्न को थोड़ा घुमा करके पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है, उत्तर आपको सोचना है। और दूसरा एक शब्द मैंने आपको चर्चा के लिए दिया है, विज्ञान गण। बहुत अच्छी व्याख्या अनुशीलन में दादा ने इसकी करी है, बहुत बढ़िया व्याख्या है और आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, उसकी व्याख्या आप पढ़िएगा, आगे की चर्चा अपन। हाँ, यह किल स्वभाव मात्रम वस्तु स्वस्य भवनम तु स्वभावः। आत्मा का स्वभाव क्या है? आश्रव चूंकि पर्याय हैं, द्रव्य नहीं है, तो इसलिए हम उनके साथ ये बात लागू नहीं कर सकते वस्तुपने वाली। भाई वस्तु तो आत्मा है, वो थोड़ी है। और वस्तु का जो स्वभाव है वो उसकी पवित्रता, और स्वभाव से विपरीतपना अपवित्रता। इसलिए हमने आश्रव भाव को क्या लिखा? अपवित्र है। ठीक है, चलिए विराम। कौन कौन नहीं है आज?